हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में अध्याय 2 श्लोक संख्या 22, इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जैसा कि इस फोटो में हम देख सकते हैं कि जैसे नया शरीर धारण होता है माता के गर्भ में, फिर उसके बाद हम बढ़ते जाते हैं, जिसका भी उल्लेख भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में हुआ है कि देहिनोस्मिन यथा देह। जो देह के अंदर होता है आत्मा, वो क्या करता है? वो परिवर्तन परिवर्तन हो जाता है शरीर का, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं होता। देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम, देखिए कुमारावस्था, यौवनम, जरा मतलब बुढ़ापा, तथा देहांतर प्राप्ति, इसी के साथ जब मृत हो जाता है तो उसके बाद देह अंतर मतलब नया शरीर फिर से धारण करता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे इस बदल से कभी भी दुखी नहीं होते या विचलित नहीं होते। तो वही भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, 22वें श्लोक में, कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं ना, जब पुराने हो जाते हैं कपड़े तो उसे हम फेंक देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, या हर दिन हम गंदा होने के बाद कपड़ा बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलते हैं। तो शरीर बदलना आत्मा का किस प्रकार है? मात्र देह बदलने जैसा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इधर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जैसे अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। जब आत्मा शरीर के अंदर रहता है तो परिवर्तन शरीर में होते रहता है। आधुनिक विज्ञानी आधुनिक जो वैज्ञानिक लोग हैं, भले वो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास ना करें, लेकिन उन्हें यह पता है कि हृदय से सारी शक्ति आती है। हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। उन्हें पता है कि वास्तविकता में शरीर को शक्ति कहां से मिल रही है? हृदय से मिल रही है। और आत्मा कहां वास करता है? तो हृदय में वास करता है। लेकिन फिर भी वह उसकी व्याख्या नहीं कर पाते कि हृदय से कैसे शक्ति आ रही है। उन्हें पता है कि हृदय से ही सारे शरीर में शक्ति संचय होता है, पर उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी जो परिवर्तन होते हैं शरीर में, जैसे बच्चे बचपन से लेके तो बुढ़ापे तक, ये जो परिवर्तन शरीर में होता है उसे तो मानना पड़ता ही है, कंपलसरी है, क्योंकि वह परिवर्तन हो ही रहा है। जो बाल्यकाल से कौमारावस्था, फिर तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में परिवर्तन होता है हर शरीर का। तो वृद्धावस्था से यही परिवर्तन कहाँ स्थानांतरित होता है? मृत्यु हो जाता है। मृत्यु से मतलब शरीर बदलता है, तो शरीर दूसरा शरीर में स्थानांतरित होता है, यही परिवर्तन। और फिर से जन्म से लेके तो वो साइकिल शुरू हो जाती। तो जैसा कि यहाँ पे बताया श्रील प्रभुपाद जी ने कि वास्तविकता में शरीर में जो भी पूरी शक्ति आती है उसका प्रमुख स्थान कौन सा है? तो हृदय। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि कैसे हृदय से सारी जगह पे शक्ति संचय होता है अपने शरीर में। तो हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां आत्मा का वास होता है और वहीं से सारी शक्ति आती है।
तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव होता है। तो जो आत्मा होती है वह दूसरे शरीर में किस आधार पे जाती है, कौन यह संभव करता है? तो परमात्मा, जो भगवान साक्षात हमारे हृदय में विराजमान है आत्मा के साथ, तो वह उनकी कृपा से शरीर का स्थानांतरण हो पाता है, शरीर बदल पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मतलब जो भगवान होते हैं परमात्मा रूप में, वे आत्मा की, जो अनु आत्मा है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। किस प्रकार? जैसे मानो एक दोस्त दूसरे दोस्त की इच्छा पूर्ति करते हैं, एक एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करते हैं। और यह कहाँ पे बताया गया है? तो मंडूक उपनिषद और श्वेत श्वेतर उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा कैसे हैं? तो दो मित्र है, उनका उन आत्मा और परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, एक फोटो है मेरे पास कि जैसे देखिए दो पंछी है, दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। तो ये एक पक्षी है, ये दूसरा पक्षी है, एक ही वृक्ष पर दोनों पक्षी बैठे। तो एक पक्षी आत्मा है और दूसरा पक्षी है भगवान परमात्मा। तो आगे इस भगवत गीता के परपट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हैं, इनमें से एक पक्षी जो अनु आत्मा है वो क्या करता है? वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। तो वास्तविकता में क्या हो रहा है? एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी देख रहा है। मैं इमेज शेयर करता हूं आपको। यस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट वाला पंछी है वो इस वृक्ष पर बैठा है, मतलब आत्मा का स्वरूप है। और ये जो कलरफुल है ये माने परमात्मा है, ऐसा समझिए, क्योंकि ऐसी एनालॉजी दी है श्वेत श्वेतर उपनिषद में। तो ये जो पक्षी है दूसरा, जो आत्मा के स्वरूप में है, यहाँ पे भी एक फोटो देख सकते हैं कि ये जो है, ये पक्षी पीला वाला, ये खाने वाला है, ये जो फल खाता है वृक्ष के, और फिर उसको वो फल कभी खट्टे लगते हैं कभी मीठे लगते हैं, उसमें वो आनंद और दुख भोगता है। और दूसरा जो पक्षी होता है परमात्मा, वो सिर्फ देखने का काम करते हैं, वो अपने मित्र को देखने का काम करते हैं। आत्मा उनके उनके ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन परमात्मा हमेशा ध्यान देते रहते हैं, हम इस इन फोटोज से देख सकते हैं। तो वास्तविकता में क्या है कि दो पक्षी जो एक दूसरे के मित्र हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक वृक्ष, वृक्ष माने यह शरीर, तो शरीर में हृदय में बैठे हैं दोनों, आत्मा और परमात्मा। तो इनमें से एक क्या करता है? जो अनु आत्मा है वो वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी कृष्ण है जो अपने मित्र को देख रहे हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है। जो जीव है, जो जीवात्मा अनुआत्मा है, वह भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, सुख और दुख
किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। दूसरा जो पक्षी है वो सिर्फ देखता रहता है। तो कृष्ण कैसे है? कृष्ण ऑब्जर्वर है, वह हमारी सारी गतिविधियों को देखते रहते। तो कृष्ण वह साक्षी पक्षी है और अर्जुन जो फल खा रहा है वो पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र है किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वामी है और जो जीवात्मा है वो उनके परम सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। तो अनुआत्मा मतलब वास्तविकता में ये देहांतरण क्यों होता है? एक शरीर, एक वृक्ष से दूसरे शरीर, वृक्ष पर पंछी उड़ जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा ट्रांसफर होता है। कारण क्या है? कि हम वास्तविकता में परमात्मा और जीवात्मा मतलब हमारा और भगवान का जो संबंध है वो भूल गए हैं और हम भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। भगवान तो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हर चीज हम जो कर रहे हैं, हम जो सुख दुख भोग रहे हैं उसमें सब में भगवान हमें देख रहे हैं। वह भगवान हमेशा साक्षी रहते हैं हमारे सारे कार्यकलापों के लिए। तो हम उनके साथ का जो संबंध है वो भूल गए हैं, इसलिए हम एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। तो जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। जो प्राकृत शरीर है, शरीर के अंदर रह के बहुत संघर्ष करता रहता है इस शरीर रूपी वृक्ष पर। किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जैसे ही परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को परम गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है, यह संघर्ष तुरंत ही समाप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके, परमात्मा रूपी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके सारे शोकों से मुक्त हुआ जा सकता है। और इसकी पुष्टि कहाँ हुई है? श्वेत श्वेतर उपनिषद में। तो ये श्लोक दिया है श्वेत श्वेतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद दोनों में आता है यह श्लोक। तो यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ क्या है कि यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। जो फल खाने वाला है पक्षी है, जो आत्मा है, जीव रूपी आत्मा, वो वृक्ष पर बैठा है और उसे हमेशा चिंता विषाद लगा हुआ रहता है। किसी बात की चिंता, कभी खट्टा फल मिले या फल ही ना मिले तो दुख। उसी प्रकार जो जीवात्मा शरीर रूपी इस वृक्ष पर फल खाने के लिए बैठा है, अपने कर्मों के हिसाब से उसको कभी अच्छे फल मिलते हैं तो जिससे उसे सुख हर्ष होता है, जब बुरे फल मिलते हैं तो उसे विषाद होता है या चिंता होती है, दुख होता है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत सारे चिंताओं से मुक्त हो जाता है। किसी तरह भगवान की ओर उन्मुख होता है तो जब वह भगवान की ओर देखता है, अपने मित्र परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की ओर देखता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो तुरंत ही वह सारे समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वास्तविकता में ये जो शरीर के परिवर्तन है वो क्यों हो रहे हैं? हम भगवान से विमुख हो गए, हम भगवान को भूल गए, हमें भगवान से
हमारा नाता जब वापस जोड़ेंगे, जब हम भगवान की ओर उन्मुख उन्मुख हो जाएंगे, उनकी भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेममयी सेवा करना शुरू करेंगे, तो त्यों ही हमारे सारे पाप और सारी चिंताओं से हमें तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। तो शोक शोक से मुक्त होने का क्या मार्ग है? कृष्ण से श्रवण करके उनकी महिमा को समझना। और वह कहाँ पे पॉसिबल होगा? श्रीमद् भगवद गीता समझ के हम भगवान को समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुन के हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन सकते हैं और उनकी महिमा को समझ सकते हैं। और जो ही हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना शुरू करेंगे और उनकी परम महिमा को जानना समझना शुरू करेंगे, त्यों ही हमारे समस्त शोक और पाप मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे। जो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह, उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस चिंता से अर्जुन विचलित हो गया था। तो यहाँ भगवान उसे समझाना चाहते हैं कि वह उनके देहांतरण से, क्योंकि मृत्यु क्या है? तो देह का बदलना, परिवर्तन, देहांतर। देहांतर मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करना। तो इस देहांतरण से शोक प्रकट ना करें, क्योंकि जैसे हर जीव वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार शरीर भी जब छिन्न विच्छिन्न हो जाता है या उपयोग करने लायक नहीं रहता है, तो जीवात्मा उस शरीर को बदल देता है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने पर प्रसन्न होना चाहिए, शोक करने की बजाय। क्यों प्रसन्न होना चाहिए? क्योंकि वे सारे कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी को बलि वेदी मतलब जहां पे कोई हत्यारा है तो उसका बलि दिया जाता है या बलि चढ़ाया जाता है, या फिर वेदों में वर्णित जो बलि प्रथा है, तो जब जानवर को मारा जाता है तो वो सारे कर्म बंधनों से तुरंत छूट जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जानवरों को मारना चाहिए, नहीं, वो वास्तविकता में जब यज्ञ होते हैं और यज्ञ में जब जानवरों के वध किए जाते हैं तो उन्हें तुरंत नया शरीर मिलता है मनुष्य का। तो इसलिए उस प्रकार के विधि विधान वेदों में है, लेकिन वास्तविकता में आज के लिए, कलयुग के लिए वो बिल्कुल भी लागू नहीं होता। तो यहाँ पे बताया जाता है कि बलि वेदी में या धर्म युद्ध में जब युद्ध होता है तो उस वक्त प्राणों को अर्पित करने वाला, युद्ध में किसी के प्राण जाते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत सारे शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं है अर्जुन के लिए। भले उनका देहांतरण हो, लेकिन वो सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें उच्च लोक में अच्छा शरीर प्राप्त होगा। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं कि हमने देखा कि वास्तविकता में जीव और परमात्मा, ये दोनों एक ही शरीर में है। जीवात्मा जो है वो फलों को खाता है और सुख और दुख में लगा रहता है। तो उसके कर्मों के आधार पे, उसने जो कर्म किए वो जो फल खाएगा, उसके आधार पे उसका अगला शरीर डिसाइड होगा। और वह डिसाइड करने का विटनेस कौन होते हैं? वो होते हैं परमात्मा, जो मित्र को देखते रहते हैं हमेशा के लिए। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि ये जो नीला पक्षी मतलब जीवात्मा है, जो अपनी ही चिंता में लगा हुआ है और झाड़ के फल खा रहा है, कभी सुख हो रहा है कभी दुख हो रहा है। और ये जो पंछी है जो गोल्डन कलर में है, वो परमात्मा रूपी, वो हमेशा
इस पक्षी की सारी गतिविधियों को देखते रहते हैं, वे आई विटनेस होते हैं, और वह फिर इसकी इच्छाओं के आधार पे और इसके कर्मों के आधार पे इसको अगला शरीर देते रहते हैं। और इसे शरीर तब तक मिलेगा, मतलब हमें शरीर तब तक मिलेगा जब तक हम भगवान की ओर विमुख उन्मुख नहीं होंगे, भगवान की तरफ नहीं देखेंगे, उनके प्रति हम प्रेम प्रेम का संबंध नहीं जागृत करेंगे, तब तक हम भगवान से विमुख ही रहेंगे। और इस वासांसी जीर्णानि, जैसे कपड़े बदलते रहते हैं वैसे ही हमारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए एक शरीर के बाद दूसरा शरीर बदलता ही रहेगा। तो इस साइकिल को अगर खत्म करना है तो हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है, उनकी सेवा में अपने आप को लगाना है, उनके बारे में हमें श्रवण करना है, उनके नामों का चिंतन करना है, गान करना है, जपा करना है। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।